आप क्यों जानबूझ के पूना वाला आप झेलम में पानी का लेवल देख लीजिए और चिनाब में पानी का लेवल देख लीजिए। चुप करके बैठ, कहां चुप बैठेंगे? नहीं, अब भारत चुप बैठेगा नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बोलिए। मुझे पता है कि आपको सर आप इंटरनेट का बिल नहीं भरते। नहीं, इनका भी ऑडियो खराब है, ऑडियो ठीक कीजिए। हामिद खान साहब को लाइए, वो थोड़ा ज्यादा आराम से बैठे। चाइनीज माइक। हामिद खान साहब, डायरेक्टर हामिद खान साहब, ये क्या, ये मैंने कहा मेरी बात देख रहे हैं? यानी तो मैं भाषण तो नहीं सुनने ना सारे। नहीं, भाषण मत सुनिए खान साहब। वो सब तो फ्राइडे को होता है। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए, सुनाइए। अब जरा मेरी बात सुन लें। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू। देखें, बात यह है कि आपको बड़ा नहाने के लिए पानी मिला? 3 दिन से शौक चढ़ा हुआ है। नहाने का पानी मिला है? शहजाद साहब प्लीज। सर पर नहाने का पानी मिला? कर जाएंगे ऐश्वर्या या इनको चुप करा रहे या मेरी? आई एम कमिंग टू यू। मैं आपसे शुरू किया, इससे ज्यादा ऐसे समय में क्या कर सकता हूं? सर नहा के आए बस इतना। ओके खान साहब बोलिए। ठीक है शहजाद, सुन लेते हैं कौन सी बहुत तर्क की बात कर रहे हैं। बोलिए खान साहब। थैंक यू। बोलिए बोलिए खान साहब। मैनर्स होने चाहिए प्लीज। बोलिए। हैव सम मैनर्स। बोलिए खान साहब। ओके, सादी सी बात है कि आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे और पाकिस्तान जो है वो आपको करारा जवाब नहीं देगा, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, ये नामुमकिन है। आप ये समझते हैं कि आपके जो मिग 21 और दूसरे त्यारे आएंगे और हमारे जो JF थंडर 17 और दूसरे हैं, हमारे जो शाहीन है, वो आपकी बैंड नहीं बजाएंगे, तो ये आपकी भूल है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी हालत में इंडिया की फौज या इंडिया की नेवी, द्वारका याद है आपको नेवी के साथ हमने क्या किया था, तो किसी भी हालत में पाकिस्तान की कोई तोलना नहीं है उस जज्बे की जो हम आपको उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैं प्रामु उसकी न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं दे रहा। न्यूक्लियर वॉर तो के लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? सर आपके जनरल सारे फटफटाहट से अपने परिवार को बाहर क्यों भेज रहे हैं? बता रहा हूं, वो जरा समझने की कोशिश करें। नहीं, पहले आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए खान साहब, एक तो वो समय चला गया जब आप नफासियत, इंसानियत, थोड़ा डिसिप्लिन, भाड़े के टट्टुओं से बेचारे पर्यटकों को मरवाने वाले अब सिखाने की स्थिति में नहीं है। आप ये क्लैरिटी लीजिए हामिद खान साहब। देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब कोई सिविलिटी नहीं बची है हामिद खान साहब। देयर इज नो सिविलिटी लेफ्ट। अब समय, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, इतने सालों से हमने डिबेट की है। आप सुनिए, जब एयर स्ट्राइक करी थी हमने, तब भी मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन अब टाइम आ गया है शहजाद कि इनके देश का नक्शा दुनिया के नक्शे से हटे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हामिद खान साहब। चलिए खान साहब से एक सवाल है मेरा, पूछिए आप। खान साहब एक सवाल है मेरा, कल आप सर खान साहब आप ही से सवाल है, आप ही टाइम आ गया। खान साहब आप ही जवाब दीजिए। कल आपकी असेंबली, जवाब आ रहा हूं सर सवाल, कल आपकी असेंबली में आप लोगों ने रेजोल्यूशन पारित किया कि पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर है। ये असेंबली सही है, ये FM सही है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बार सर लास्ट 10 सेकंड्स फिर आप बोलिए। पहली बार एक TRF नाम का प्रॉक्सी है LET का, इनकी इतनी फटफटाहट हुई है, इतनी कपकपाहट हुई है कि TRF ने लिखा हमारा हैक हो गया वेबसाइट, और किसी ने पोस्ट कर दिया कि हमने आतंकी हमला किया। हमने नहीं किया। शाहबाज शरीफ अभी कटोरा लेकर बोल रहा है। ओके शहजाद हामिद खान हम लोग, ओके शहजाद हामिद खान काउंटर, डोंट गिव मी दिस मल्टी। हामिद खान हामिद खान सादा सा जवाब है कि हमारा एक छोटा सा, आपने 370 हटाया, आपने 35A हटाया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसके बावजूद आज कश्मीर में आजादी की जंग भरपूर जारी है। ये हम कहते हैं कि जो कश्मीर का फ्रीडम फाइटर है वो भारत से आजादी लेके रहेगा। यही वो मैसेज था जो आपको समझाया गया। अगली बात सुने, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पहलगाम तक उसकी जरूरत है इंटरफेरेंस की, तो नहीं। आप जो पिछले 3 दिन से कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, कत्लो गारत जो आपने अरेस्ट किए हैं, जो आपने कत्ल किए हैं, जो आपने पुलवामा में, शोपियां में और श्रीनगर में जो आपकी पुलिस ने दहशतगर्दी फैला दी है, उसका यही वजह है कि कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपको कश्मीरियों को आजादी देनी होगी, नहीं तो वो आप कश्मीरी तो आपके अगेंस्ट पे खड़े हो गए, आपसे आजादी लेंगे। जवाब बोल रहे हैं, जवाब आपको सुना रहे। जवाब हामिद साहब आपको पता है पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान का बजट कितना है? हामिद साहब, अरे सुन तो लीजिए। बोलिए जवाब बोलिए। ऐश्वर्या भाई, बोलिए। वैसे ये बांध कर रखने वाली चीज है, ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए इनको। आपको पता है हामिद साहब पाकिस्तान का बजट कितना ओवरऑल पता है आपको? कितना पाकिस्तान का बजट? 5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। भारत का सिर्फ डिफेंस बजट जो है ना 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। फराज पता है आपको कितना बड़ा डिफरेंस है? जितना आपका पूरा बजट है ना उतना सिर्फ हमारा डिफेंस का बजट है। और आपको बता दूं, ये जो आसिफ मुनीर जो है, जब इस पे थे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दोबारा जो है मुशर्रफ बन जाएं। वो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए तो खतरनाक है, लेकिन भारत के लिए हमारे जबरदस्ती का आकर के अगर करने की कोशिश करेंगे तो तगड़ा जवाब मिलेगा। इस बार सुन लीजिए, तगड़ा जवाब मिलेगा। आप हमारे बराबर के नहीं है, हम आपको कभी कभार सम्मान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप लायक नहीं है। आपको बता दूं, जितने दुनिया में बिलियनियर्स है ना, भारत में जितना आपका पूरा इकोनॉमी चलती होगी, चीजें चलती, उतना सिर्फ कुछ एक चंद उद्योगपति जो है ना, वो हमारे पास इतना रखते हैं जितने आपकी पूरी इकोनॉमी होगी। पूरी इकोनॉमी का कोई डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन में आप हमारे बराबर कभी खड़े नहीं हो सकते। आप अपना बजट देख लीजिए, क्या एजुकेशन का, भारत का बजट देख लीजिए, बराबरी बराबर वालों से करी जाती है भाई। बोलिए फराज सही, वो थोड़ा सा। और ये जो दहशतगर्दी कर रहे हो ना, पता है तुम्हें 25 साल अपना मुल्क नहीं रिटेन कर पाए, तुम 25 साल रिटेन नहीं कर पाए। तुम्हारा बजट ज्यादा है, ये थी भारत की तुम्हारा बजट ज्यादा है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो भी ओके, सुन लेते हैं जवाब। फराज सही, ओके। आपका बजट ज्यादा है, बट आपका बजट ज्यादा है, बट आपका चौकीदार नालायक है। आपका चौकीदार सोता रहता है, आपकी इंटेलिजेंस सोती रहती है। दहशतगर्द आ जाता है आपके मुल्क के अंदर, शरीफ जो टांगे तापने लगती है ना हिंदुस्तानियों को, तुम्हारा वो चीखता बिलावल जाकर के, जब पानी आता है तो फिर बिलावल का जरा वीडियो चलाओ, बिलावल वीडियो ऑन है, टांगने लगती है, वो याद है तुम्हें? ऐसी तुम्हारे इस वक्त शोबाज शरीफ की और बिलावल की जो है ना, वो कापे टांग रही है। जरा सुनो, आगे भी कापे टांगेंगे। बिलावल ऑडियो अप, एवरीवन डाउन, डोंट गेट मी ऑन एयर व्हेन आई एम नॉट। आपका चौकीदार सोता रहता है। बिना ऑडियो के चलाओगे? भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा। नो, व्हाट इज ही डूइंग? ऑडियो आप रखो ना उसका। ये गाना गा रहा है, ये चीख रहा है, इज ही मोर्निंग इन पेन? व्हाट इज ही डूइंग? अंडरस्टैंड फराज, जो नरेंद्र मोदी ये बिहार में जलसे के अंदर किया। आप बात सुनो, कंपेयर भी बराबरी का करते हैं। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है, छोड़ो। फराज, आउट ऑफ दिस जवाब, ये इनको समझाना पड़ेगा। रोहित फराज को समझाना पड़ेगा उस भाषा में जो इनको समझ आती है। बिल्कुल से रोहित एंड फराज। रोहित, ऐसा है, हिजरों के फौज के जो जनरल हैं मुनीर, हाँ, और महाहिजरा मुनीर जैसे समूह के जो नेता हैं शहबाज, इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये भारत के नागरिकों का सामना कर सकें। अरे चुप रहो तुम, अपनी हैसियत में रह के बात करो। अंदर जो है ना, भारत के सामने खड़ा होने की स्थिति में हो तुम, करारा जवाब देगी भारत की सेना। भारत के लोगों ने मन बना लिया है, हिजरों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान को इस बार विश्व के मानचित्र से हम मिटा देंगे। हमने हराया है हर दौर में। कारगिल भूल गए क्या भी हमारे देश के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक? अपने हैसियत में रहो, पैजामे से बड़े नारा बनने का प्रयास मत करो। भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत के कृपा से जीने वाले पाकिस्तानियों, तुम लोग अपनी हैसियत से बाहर जा चुके हो। हमारे बड़प्पन का, हमारे वसुदेव कुटुंबकम के भावना का नाजायज फायदा जो तुम लोगों ने उठाया,